वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 3 एपिसोड 8। एपिसोड 7 में तुम्हें याद है ना, एक बाहरी इंसान जिसे किसी ने इनवाइट नहीं किया था किसी तरह से कल्चरल फेस्टिवल में एंटर करने में सक्सेसफुल हुआ और वो मायरू को हैरेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमाने ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। जिसके बाद कादावाकी ने टीचर को इन्फॉर्म कर दिया है एंड फाइनली टीचर आखिरकार उस आदमी को वहाँ से ले गए एंड इस इंसिडेंट के बाद सब सतर्क हो चुके हैं और कैफे में एंटर करने से पहले सबकी आइडेंटिटी चेक हो रही है एंड साथ ही पूरे स्कूल में भी सभी लोग और ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमाने ये भी सोच रहा है कि आखिर बिना रिस्ट बैंड के ये आदमी स्कूल में एंटर करने में कैसे सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अभी इस क्वेश्चन से भी बड़ी जिम्मेदारी अमाने के पास है, इसलिए अभी वो इस चीज को इग्नोर करके फिर से अपने बटलर वाली स्माइल के साथ बाकी कस्टमर्स पर ध्यान दे रहा है और इस डिस्टर्बेंस के लिए सबसे माफी भी मांग रहा है। और अमाने को देखकर बाकी सभी भी एक साथ कस्टमर्स से माफी मांग रहे हैं और ये चीज कस्टमर्स को यकीन दिला रहा है अभी जो भसड़ हुआ वो खत्म हो चुका है एंड अब वो सभी कैफे में एंजॉय कर सकते हैं। एंड यार अभी जो कुछ भी हुआ उसके वजह से मायरू अमाने से कह रही है कि अमाने कुन हम थोड़ी देर में शिफ्ट चेंज करने वाले हैं तो तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। एंड मायरू की ये बात सुनकर अमाने अपनी बाकी क्लासमेट्स की तरफ देख रहा है ताकि कंफर्म कर सके कि अभी उन सबको इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यार भले ही अमाने के क्लासमेट्स मायरू को लेकर उससे जलते हैं बट स्टिल उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए वो अमाने को इशारा कर रहे हैं कि तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। एंड ये कंफर्म करने के बाद अमाने ने मायरू का हाथ पकड़ा और उसे कैफे के पीछे साइड ले गया जहाँ कस्टमर्स को आना अलाउड नहीं है। एंड अमाने मायरू को चेयर पर बैठा कर उसका सर सहला रहा है, लेकिन मायरू के चेहरे से लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसका इम्पैक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और यह जाहिर सी बात है, हैरेसमेंट किसी के भी माइंड पर एक बहुत गहरा और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बट स्टिल माना कि अभी इन दोनों का शिफ्ट चेंज होने वाला है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए अमाने फिर से कैफे में कस्टमर्स को सर्व करने चला गया। एंड थोड़ी देर बाद अमाने का शिफ्ट खत्म हो चुका है, इसलिए वो फिर से बैक रूम में आया और उसने देखा कि मायरू अभी भी चेयर पर बैठी हुई है और उसका इंतजार कर रही है और उसके हाथ में कॉफी से भरा हुआ एक कप है जो कि उसके क्लासमेट ने उसे दिया है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। और जब मायरू ने देखा कि अमाने वापस आ चुका है, उसकी आंखों से ये साफ है कि वो अब बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही है और ये चीज देखकर अमाने को भी अच्छा लग रहा है। और मायरू अमाने से कहती है कि वेलकम बैक, लेकिन अमाने जानना चाह रहा है कि क्या मायरू अब काम हो चुकी है। एंड ये सुनने के बाद मायरू उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अमाने का कहना है कि तुम्हारी चिंता करना मेरे लिए नॉर्मल है। एंड ये कहने के बाद अमाने फिर से मायरू का सर सहला रहा है एंड इस चीज से मायरू थोड़ा साई फील कर रही है और साथ ही कॉफी पी रही है। एंड जब मायरू ने पूरा कॉफी खत्म कर लिया, अमाने ने अपना कोट निकालकर मायरू के गोद में रख दिया। और वैसे पूरा स्कूल हमेशा एयर कंडीशन रहता है और टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है ठंड और बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी अपने लिए कोट लाए हैं। और अमाने ने भी कोट लाया है, लेकिन उसने ये कोट खुद के लिए नहीं बल्कि मायरू के लिए लाया है। और कोट देते हुए अमाने ये भी कहता है कि तुम इसे पहन लो क्योंकि ये तुम्हें लोगों से भी बचाएगा। और सिंस मायरू ने मेड कॉस्ट्यूम पहना है और अगर वो ऐसे बाहर जाएगी तो जाहिर सी बात है और ज्यादा लोग उसे घूरेंगे और बाहर फोटोग्राफी भी अलाउड है, इसलिए अमाने ने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखा था। और साथ ही अमाने और मायरू की हाइट डिफरेंस की वजह से उसका हुडी मायरू के नी तक कवर कर रहा है। और अब अमाने का हुडी पहनने के बाद लग रहा है मायरू पहले के कंपैरिजन अब बेटर मूड में है। और अब सिंस इन दोनों का शिफ्ट खत्म हो चुका है, इसलिए दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं। और जैसे ही दोनों ने हॉलवे में कदम रखा, दोनों नोटिस करते हैं कि कस्टमर्स की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि फेस्टिवल में लोग सिर्फ इन्विटेशन पर ही हैं, लेकिन फिर भी आज फेस्टिवल में कुछ ज्यादा ही लोग हैं। और ये भीड़ देखकर अमाने का कहना है कि इस भीड़ में कोई भी इजिली छुप कर आ सकता है। और ये चीज सुनते ही मायरू को जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ वो याद आ रहा है और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। और ये रियलाइज होते ही अमाने ने मायरू का हाथ और टाइटली पकड़ लिया और मायरू से पूछा कि क्या तुम ठीक हो। और मायरू का कहना है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जैसे ही मायरू ने नोटिस किया कि अमाने उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा है, उसने अपना सर नीचे कर लिया। और अमाने को पता है कि अगर मायरू ठीक होती तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए उसने मायरू से माफी मांगते हुए कहा कि ये मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं तुम पर इतने अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन मायरू का कहना है कि अमाने कुन तुम भी बिजी थे, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो मेरी गलती थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये सुनकर अमाने मायरू को समझा रहा है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर किसी की गलती है तो वो उस इंसान की। एंड अमाने बहुत सॉफ्टली मायरू से कह रहा है कि इसके लिए तुम्हें खुद को जिम्मेदार समझने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर मायरू ने अपनी आंखें नीचे कर ली और कहती है कि तुम मुझे बहुत कम छूते हो अमाने कुन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम छुओ। और ये सुनने के बाद अमाने ने मायरू का हाथ और टाइटली पकड़ा ताकि उसे कॉन्फिडेंस दिला सके कि वो हमेशा उसके साथ है। एंड ये चीज इन दोनों के आसपास खड़े सभी लोग देख रहे हैं और उनके आंखों में जलन भी दिख रहा है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि सबको अमाने और मायरू के रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और हाँ, अमाने ने मायरू से ये भी कहा कि मुझे जहाँ तक याद है मैंने आज तक तुम्हें कभी भी गलत तरीके से नहीं छुआ। और ये सुनने के बाद मायरू कहती है कि अच्छा, जब मैं तुम्हें कभी कभार उठाने आती हूँ तो तुम मुझे आधी नींद में भी देखते हो। इसके बाद अमाने ने मायरू से कहा कि यार अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम प्लीज मुझे तुरंत उठा दिया करो, क्योंकि तुम जिस तरह से कह रही हो मुझे पावर जैसा फील आ रहा है। एंड ये कहते हुए जब अमाने ने मायरू को देखा तो उसके स्माइल
स्माइल देखकर अमाने को रियलाइज हो रहा है कि मायरू अब पहले के कंपैरिजन बेटर फील कर रही है। और साथ ही मायरू ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे छूते हो तो ये चीज तुम्हें परवर्ट बिल्कुल नहीं बनाती है। और ये सुनकर अमाने मायरू से कह रहा है कि तुम इतनी प्यार से मत कहो, नहीं तो मैं तुम्हें छूने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। एंड मायरू भी अमाने से पूछ रही है तो क्या तुम मुझे छूना नहीं चाहते, जिसका अमाने ने जवाब दिया, अरे क्यों नहीं, मैं भी एक लड़का हूँ तो मैं तुम्हें जरूर छूना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो शायद ये जल्दबाजी हो जाएगी। एंड यार अमाने को ये भी पता है कि जब भी वो मायरू को छूता है उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर वो मायरू को छुएगा तो इस चीज से मायरू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन साथ ही अमाने को ये भी रियलाइज है कि अगर उसने ऐसा ज्यादा किया तो शायद कहीं वो लिमिट क्रॉस न कर दे। बट ये भी सच है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया भी, मेरे ख्याल से इस चीज से मायरू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये सारी चीज सुनने के बाद मायरू अमाने से फिर से कहती है कि तुम समझते क्यों नहीं, मुझे तुम्हारे छूने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमाने को ये चीज पता है कि सिंस ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए इनका एक दूसरे पर हक भी है। लेकिन अमाने का मानना है कि वो ऐसा तभी करेगा जब वो मायरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक बन जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि मायरू और अमाने ने अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया है। एंड दोनों साथ में फेस्टिवल की बाकी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड अब फेस्टिवल में घूमने के बाद इन दोनों को भूख भी लग रही है, इसलिए दोनों कुछ खाने के लिए स्टॉल ढूंढ रहे हैं। लेकिन मायरू अभी स्टॉल के बाहर खड़ी है क्योंकि उसके आसपास आवाज सुनाई दे रहा है जहाँ लोग बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे ये तो वही मेड है, जिससे ये तो साफ है कि मेड कैफे सक्सेसफुल साबित हुआ। लेकिन साथ ही अब कस्टमर्स मायरू को कैफे के बाहर भी नोटिस कर रहे हैं और अमाने के हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। लेकिन सिंस मायरू ने इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी है, इसलिए अमाने भी इस चीज के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा है। जिसके बाद अमाने मायरू से पूछता है कि आज तुम्हें क्या खाना है, और मायरू आज कुछ ऐसा खाना चाहती है जो वो रेगुलरली नहीं खाती है। इसलिए अमाने को लग रहा है कि शायद आज ये याकिसोबा या फिर ताकोयाकी खा सकते हैं। और अभी अमाने याकिसोबा और ताकोयाकी लेने जा ही रहा था कि उसे सीढ़ियों पर से एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी और ये स्टेयर्स ऊपर रूफ तक जाती है। और अमाने को लग रहा था कि ये स्टेयर्स बंद है, लेकिन जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आयाका बैठी है और वो अमाने एंड मायरू को बुला रही है। बट ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि आज स्कूल में अकेले बैठने के लिए बहुत कम जगह है। लेकिन उसके लिए सरप्राइजिंग है कि आयाका वहाँ अकेले नहीं बल्कि स्कूल के एक लड़के के साथ बैठी है और वो याकिसोबा खा रहा है। एंड अमाने आयाका से पूछ रहा है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। आयाका जवाब देती है कि हम लंच कर रहे हैं। और साथ ही आयाका अपने बगल में बैठा लड़का जिसका नाम सोचान है उससे कह रही है कि सोचान ये फुजिमिया है, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। और सोचान अमाने से कुछ कहना चाहता है लेकिन सिंस वो याकिसोबा खा रहा था और जल्दबाजी में याकिसोबा उसके गले में फंस गया, जिसके बाद आयाका ने उसे टी दिया और वो 1/3 टी पीने के बाद अब ठीक है। और आयाका उसके चेहरे पर लगी सारी सॉसेस साफ कर रही है। एंड सोचान आयाका से कह रहा है कि प्लीज तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करोगी। और ये सुनकर आयाका और जोर से उसका फेस क्लीन कर रही है। एंड ये सब देखकर अमाने ने आयाका से पूछा कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसका आयाका ने जवाब दिया कि हाँ ये मेरा बचपन का दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड सोचान है। जिसके बाद आयाका उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोचान थोड़ा साई है, इसलिए आयाका उससे ये भी कहती है कि अमाने बुरा इंसान नहीं है, इसलिए तुम साई फील मत करो। जिसके बाद सोचान ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अमाने उसे देखकर ये सोच रहा है कि जैसा मैंने सोचा था आयाका का बॉयफ्रेंड इससे बहुत अलग है, क्योंकि जैसा आयाका ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था उसके हिसाब से अमाने को लग रहा था कि वो बहुत मस्कुलर होगा, लेकिन शायद उसने ड्रेस पहना है इसलिए उसके मसल्स दिख नहीं रहे होंगे। लेकिन हाँ सोचान अमाने से लंबा है और अमाने ये सारी चीजें सोच रहा है, लेकिन वो ये चीज बिल्कुल कहना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ अमाने को देखकर आयाका को समझ आ रहा है कि अमाने आखिर क्या सोच रहा है, इसलिए वो अमाने की तरफ उसे टीच करते हुए मुस्कुरा रही है और कहती है कि सोचान बिना कपड़ों के ज्यादा मस्कुलर दिखता है। और आयाका मायरू से भी कहती है कि सीना सान मेरा बॉयफ्रेंड अमेजिंग है ना। एंड अमाने नहीं चाहता है कि आयाका मायरू से इसके बारे में आगे और बात करे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता सोचान ने खुद आयाका को आगे कुछ कहने से रोक लिया और उससे पूछ रहा है कि क्या तुमने फिर से मेरे मसल्स के बारे में कुछ कहा है। जिसका आयाका ने जवाब दिया कि हाँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड के मसल्स बहुत अमेजिंग हैं। लेकिन इन सारी बातों से लग रहा है कि सोचान एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इसलिए उसने कहा कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आगे किसी से भी मेरे मसल्स के बारे में कुछ नहीं कहोगी। एंड यार आगे हमें सोचान और आयाका का क्यूट कन्वर्सेशन और रोमांस देखने को मिलेगा। सो यार बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 9 में।